हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर किस तरह से पता करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। Several spectroscopic studies provide valuable information regarding the structural features of the active site of the enzyme nitrogenase। हम जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की हेल्प से हम जो हमारा एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, इसके एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर हम पता करते हैं। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा आपका ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये इसके मोलिब्डेनम होता है इसकी एक्टिव साइट पे। तो जो इसकी एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर किया हम इलूसिडेशन करते हैं, वो हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की हेल्प से करते हैं। इनमें से पहला जो है हम द MOFE प्रोटीन हैज़ बीन स्टडीड बाय एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से जो है हम इसका जो है MOFE प्रोटीन जो है हम इसके हेल्प से हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, हम जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है हम पता करते हैं कि किसी आपका कोई मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है, एनीथिंग एल्स, उसके ऊपर हम एक्सरे जब इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट से आपका जो कोर का इलेक्ट्रॉन है वो आपका आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा आपका। तो ये जो हमारा क्या है, ये बेसिक का प्रिंसिपल है एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये आप लोग जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में ऑलरेडी पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर EXAFS measurement provides several information, include the approximate atomic weight of the atom, which are neighbors of FO and Me atoms, the approximate number of these neighboring atoms, and also their approximate distance from the MO and Fe atom। जो हमारे जो एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर का मेजरमेंट होता है हमारा, ये हमारी जो है एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या पता करते हैं कि जो मोलिब्डेनम और आयरन एटम जो हमारे इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, इनके नेबर में आपके जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक वेट क्या है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, और उनका अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस क्या है मोलिब्डेनम और आयरन एटम से। कैसे पता करते हैं? एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर की हेल्प में क्या बताता है, ये जिस एटम ने कोई रेडिएशन एब्जॉर्व किया, जैसे समझ लो एक्सरे एब्जॉर्व किया, तो उसका लोकल एनवायरनमेंट क्या है, मीन्स उसके एनवायरनमेंट में उसके आसपास कौन से एटम है, उनका एटॉमिक वेट क्या है, कितने एटम प्रेजेंट है और कितनी दूरी पे प्रेजेंट है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है? इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है वो। इन्फॉर्मेशन अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा कि कितने नंबर में, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने ही एटम उससे जुड़े हुए होंगे। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या बताया था, टाइप ऑफ नेबर एटम, किस टाइप का नेबर एटम उसके नेबर में प्रेजेंट है। ये हमें पता चलता है एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर मेजरमेंट से। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, आफ्टर ए कोर इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन आयोनाइज्ड, मतलब हमने किसी एटम के ऊपर एक्सरे इंसिडेंट की, तो जो हमारा कोर अंदर का इलेक्ट्रॉन है आयोनाइज हो जाएगा। इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेव विच प्रोपागेट आउट फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग एटम एंड इज बैक शटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम। जो है हमारा, हमने किसी जो है एटम के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमारा क्या है, एक्सरे हमने इंसिडेंट किया, तो कोर का इलेक्ट्रॉन जो है आपका आउटर मोस्ट बाहर की शेल में आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये हमारे दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं इसमें, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या है, ये आपका जो हमारा ये कोर का जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आपका पहुंच गया, तो अब आपका क्या होगा कि ये जब आपका बाहर के शेल में आएगा तो क्या होगा, एक जो है वाइब्रेशंस वेव्स क्रिएट होंगी। तो उसकी वजह से आपका जो नेबर हुड में जो आपके एटम है वो आपका जो है उनमें आपका क्या उसका इम्पैक्ट होता है उसमें आपका उनके ऊपर, और प्लस क्या है, जब ये आपका वापस से अंदर वाली इनर शेल्स में वापस आता है तो जो उसके नेबर में जो एटम्स हैं उनके ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट है आपका, तो वो हम इसमें सब देखते हैं। तो कि आपका किस तरह के उसके नेबर में कौन कौन एटम है, क्या उसका आपका क्या उस पर इम्पैक्ट है। द आउट गोइंग वेव एंड द बैक शटर्ड वेव्स, बैक शटर्ड मीन्स जब वो वापस से आपका को अंदर की शेल में आता है, विल रिजल्ट्स इन इंटरफेरेंस इफेक्ट, इसकी वजह से इंटरफेरेंस इफेक्ट होते हैं, विच रिजल्ट्स इन ए मॉड्यूलेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसमें हम जो है जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपका
मेजर करते हैं, एक इक्वेशन की हेल्प से हम पता करते हैं, रेफर टू एज एक्सटेंडेड एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर और EXAFS। तो जो है हमारा क्या है, यदि हम एक आइसोलेटेड एटम का हम आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट देखें तो हमारा क्या है, हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है आपका E एनर्जी, और यदि आपका म्यू के अगेंस्ट हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का आता है यदि आइसोलेटेड सिंगल एटम है। और यदि उसकी नेबर में एटम है तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है आपका, ये कभी मतलब वेवी फॉर्म में ऊपर नीचे इस तरह का मिलता है। तो ये आपका क्यों आया, वो उस एटम का जिसके नेबर में एटम है, कि आपका जो है उसका नेबरहुड का एनवायरनमेंट जो है क्या है, उसे अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपका जो है जो ग्राफ आता है वो इस तरह के वेव के फॉर्म में आता है। कैसे, EXAF स्पेक्ट्रम कंप्राइज ऑफ ए सीरीज ऑफ साइन वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड की हमें साइन वेव्स मिलती हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट स्कैटरिंग पाथ अंडरटेकन बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन वेव। फोटो इलेक्ट्रॉन वेव ने डिफरेंट स्कैटर्ड पाथ को आपका जो है लिया, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो है साइन वेव्स मिलती हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड की, ये हमें मिल रही हैं ऊपर नीचे। तो जो ऊपर वाली होती है ये होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और जो आपकी नीचे वाली जो होती है ये वाली, ये होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। आपका ये जो है आप जो है पूरा फिनोमिनन आप जो है EXAFS में डिटेल में ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो है डिटेल, यहाँ हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, बस हमें उससे क्या है कि उसकी हेल्प से हमें कैसे स्ट्रक्चर इलूसिडेशन हम करते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें तीन चीज़ पता चलती है कि आपका जो भी हमारा समझ लो मोलिडन है उसकी एक्टिव साइट पे, तो आपका जो है उससे जो और दूसरे नेबरहुड में जो एटम अटैच हैं, कितने एटम अटैच हैं, कितने मोलिकुलर वेट के हैं, कितनी दूरी पे है, तो ये हम जो है EXAFS की हेल्प से हम पता करते हैं। थ्रू द एनालिसिस ऑफ EXAFS रीजन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबर एटम कैन बी ऑब्टेन्ड। तो दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि किस तरह का नेबरहुड में एटम है और कितने डिस्टेंस पे है। The first proposed structure for the FeMoCO core were based on EXFS analysis। जो फर्स्ट इसका हमारा जो है proposed structure था वो इसी के एनालिसिस के ऊपर बेस था। Although the exact core structure later proved to be quite different, the FES and FEF distance were very accurate। लेकिन लेटर ऑन क्या है कि जो है और जब हम इसका एडवांसमेंट हुआ, मतलब और ज़्यादा हमने इसका स्ट्रक्चर इलूसिडेशन किया दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, तो देखा गया कि जो FES और FE के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा। तो ये जो है ऑल्दो इसने हमें एक जो है बेस दिया कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, लेकिन आगे फर्दर आगे की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से जो है हमने क्या किया, उसे और स्ट्रक्चर को और हमें और एडवांसमेंट मिला। ये हमें एक रफ आइडिया देता है आपका MOFE साइट का जो है नाइट्रोजिनेस का, उसका हमें एक रफ आइडिया देता है। Thus, it has been proposed that at the active site of enzyme, the molybdenum atom is linked to 2,4-Fe 4s cubes by sulfide group and MOFE bonds। बस इसके से हमें क्या पता चला उसकी एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर का एंजाइम के, कि जो मोलिब्डेनम एटम है वो किसके साथ जुड़ता है, 4 Fe4s क्यूब्स के साथ जुड़ा। देखो ये 2 इधर से जुड़ रहा है, 2 इधर से जुड़ रहा है, तो 4 के साथ जुड़ा है बाय सल्फाइड ग्रुप की हेल्प से, एंड MOFE बॉन्ड, MOFE बॉन्ड से जो आपका जो सल्फाइड ग्रुप है ये किसे जोड़ रहा है, हमारा MOFE एटम को। तो हमें पता चला कि आपका जो है 4 ये हमारे Fe4s क्यूब्स हैं हमारे पास, और जो MO और Fe है वो सल्फाइड ग्रुप की हेल्प से हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये पता चला। The structure of the active site can be used to predict whether the metalloenzyme is either IR or Raman active। अब हमने दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखा आपका कि ये हमारा IR एक्टिव है या आपका Raman एक्टिव है। In general, if a molecule has center of symmetry, then Raman active vibrations are IR inactive and vice versa। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल या तो IR एक्टिव होता है या Raman एक्टिव होता है, दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिव नहीं हो सकता। दिस मीन दैट IR एंड रमन स्पेक्ट्रा विल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, मतलब दोनों के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। लेकिन यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वाइब्रेशंस जो हैं वो रमन और IR दोनों एक्टिव हो सकते हैं। अब जो हमने सिंस द एक्टिव साइट फॉर एंजाइम नाइट्रोजिनेज डज नॉट हैव ए सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस सजेस्ट दैट द मेटालोएंजाइम मे बी बोथ IR एंड रमन एक्टिव। अब चूंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए जो मेटालोएंजाइम है वो हमारा IR एक्टिव भी है और रमन एक्टिव भी है। The two types of centers present in the nitrogenase FeMO protein are named as P cluster and FeMO centers और M center। मतलब जो इसके दो तरह के सेंटर्स जो नाइट्रोजिनेज
में हमारे प्रेजेंट हैं वो हमें एक को पी क्लस्टर कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं एम सेंटर। वो टाइप्स ऑफ सेंटर्स डिस्प्ले यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दोनों की हमारी क्या है, यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। द प्रेजेंस ऑफ FeMO कोफैक्टर दैट इज द एम सेंटर इज रिवील्ड थ्रू EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, EPR भी कहते हैं इसे में, इसमें क्या है आपका कौन सा आपका जो जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर हमारा क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा EPR एक्टिव हो जाती है। तो जो हमारा FeMO कोफैक्टर का जो है हमारा, जिसे बेसिकली एम सेंटर कहते हैं, उसकी प्रेजेंस जो है EPR स्पेक्ट्रोस्कोपिक से हमें पता चली। In the resting state of FeMO and as isolated in the presence of dithionate, the M center has a distinct S is equal to 3/2 EPR सिग्नल। जो उसकी हमने हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हमने देखा, तो कितनी हाइपरफाइन लाइन वो आई हमारी, तो जो S निकला हमारा वो कितना आया 3/2, मतलब 3/2 EPR, इतने EPR सिग्नल उसने दी रेस्टिंग स्टेट में। किसने, हमारे जो है एम सेंटर ने। लेकिन जो पी क्लस्टर है हमारा, पी क्लस्टर जिसके अंदर ये इसका जो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम आपका मॉलिब्डेनम का जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल द पी क्लस्टर, जो पी क्लस्टर इन देयर ऑक्सीडाइज फॉर्मर हाई स्पिन एंड डिस्प्लेज S इज इक्वल टू 7/2 EPR सिग्नल। दूसरी तरफ जो है पी क्लस्टर जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आपका कितने EPR सिग्नल देता है, 7/2 EPR सिग्नल देता है। तो इट मीन क्या है, ये आपका ESR भी एक्टिव है। तो आपका ESR एक्टिव वो होगा जिसके अंदर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने जो है आपकी इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से जो इसका है आप जो आपकी ये है एक्सरे फाइन स्ट्रक्चर वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR है, रमन है, EPR है, इनकी हेल्प से हमने क्या किया, उसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर का पता किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।